चलो बात ना करो, चुप हो जाओ, बात ना करो, सुनो। ये वर्ल्ड जियोग्राफी थी ना हमारी, उसका लास्ट चैप्टर रहता है। इसके बाद 7 मैप पढ़ेंगे हम, 7 क्या 6 पढ़ने वाले होंगे बस। 6 कॉन्टिनेंट पढ़ने के बाद 6 महाद्वीप पढ़ेंगे। वे 6 के 6 महाद्वीप में हम पूरा जितने भी वर्ल्ड जियोग्राफी वो सारा का सारा दोबारा फिर कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। समझ में आया बात है? तो आज हमारा चैप्टर पता कौन सा? चैप्टर का नाम हमारा ओशन करंट। ओशन करंट को बोलते हैं महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा। पूरी रात बिना सोई गुजरी है मेरी याद से, पढ़ रहा था। टिक 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 टिक। महासागरीय जलधारा ओशन करंट कहते हैं सर। और ओशन करंट क्या हो समझ लो पहले, क्या भला हो, क्या जरूरी हो, इसका मतलब समझो क्या हो। ओशन करंट क्या हो महासागरीय जलधारा। पेपर में यहाँ तक सवाल आ गए, बहुत सवाल आते हैं यहाँ तक। और आज इसके जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाने, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना सर। समझ में आई बात? या समझ लो पहले, लेकिन कंसेप्ट समझ लो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो ध्यान से समझना, बहुत गौर से। सवाल है महासागरीय जलधारा क्या हो। महासागर का नाम सुना तुमने? देखो महासागर कौन कौन थे महासागर। ये हमारा उत्तरी अमेरिका हुआ, ये हमारा दक्षिण अमेरिका हुआ, ये हमारा एशिया महाद्वीप हुआ, एशिया और यूरोप, ये हमारा अफ्रीका हुआ, ये हमारा कौन सा हुआ भैया, ये ऑस्ट्रेलिया हुआ। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो उत्तरी अमेरिका ना, उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, वो उत्तरी अमेरिका ऊपर का, वो इधर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा पार्ट मैंने इधर बनाया। ये दक्षिण अमेरिका दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, साउथ अमेरिका पूरा का पूरा ये बनाया मैंने इधर। ये ऑस्ट्रेलिया होगा हमारा, ठीक है। ये यूरेशिया होगा, यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया। ये अफ्रीका हुआ हमारा पूरा का पूरा। ये इंडिया हुआ आपका, ये रहा इंडिया, एशिया के अंदर का था। समझ में आई बात? है इंडोनेशिया हुआ, समझ में आई बात? उसके बाद ये वाला देखो, ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, ऐस की प्रकार क्या करती है, हाँ बीच में ऐस की प्रकार की, ये महासागर है। और जो महासागर हो ना, पूरी पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई, 2 भागों में बांट दो। एक तो होगा हमारा कॉन्टिनेंट जिसे हम महाद्वीप कहते हैं, ये महाद्वीप। महाद्वीप कितने? 7, ठीक। और महासागर कितने? 5। ओशन कितने हमारे पास? 5। इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर, ऐस की आकृति का। मेरे नाम के पहले अक्षर से बना अटलांटिक महासागर, ऐस की प्रकार की आकृति का। याद रहेगी बात ये, ठीक। उसके बाद और देखो कौन सा महासागर है। नीचे तुम्हें भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, इसके नीचे यहाँ जो महासागर दिखाई देगा उसका नाम है हिंद महासागर, हिंद ओशन। बीच में दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, यहाँ जापान हुआ पूरा का पूरा, जापान के इधर यहाँ उत्तरी अमेरिका हुआ। इसके बीच में जो महासागर दिखाई दे रहा है ना पूरा का पूरा, इसे बोलते हैं पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर होगा, ये याद रहेगी बात ये। चलो, तो अभी हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, 3 के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ उठने वाली धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, जल धाराओं के नाम। और तो उनका तुम याद भी करवाएंगे, पेपर में भर भर का सवाल है यहाँ तक। जो भी विशेषताएं होंगी उनकी, जो भी इनके फीचर्स होंगे, हम सारे पढ़ने की कोशिश करते हैं। समझ में आया बात? या तो सवाल है सबसे पहला खास बात ये, महासागरीय जलधारा हो क्या? ओशन करंट किसे कहते हैं हम? जब कोई जल राशि हो ना, कोई भी जल राशि हो, कोई हमारी वाटर की क्वांटिटी हो, देखो एक निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक समुद्र की जल राशि का प्रवाह ओशन करंट कहलाता। एक निश्चित दिशा में जा रही, मतलब जो हमारे पास पानी है ना, ये पानी है, पानी अपने आप ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट कर दिया। क्या कारण है उसके चलने के वो बताऊंगा मैं भी। पानी चलना स्टार्ट कर दिया अचानक, कहीं तो जाएगा पानी, एक निश्चित दिशा में जाएगा, वो जा रहा है इधर, लगातार इधर ही जाता चला जा रहा, वो पानी में इधर ही जाता चला जा रहा। जब एक निश्चित जल राशि एक ही दिशा में गमन करती है, संचरण करती है, चलती है, कन्वेंशन करती है, तो समझ जाओ उसे ना महासागरीय जल धारा का नाम देते हैं। याद रहेगी बात है। लेकिन ये महासागरीय जो जल धाराएं हो ना, पता लग चुका, सबसे बड़ी खास बात है जल का चल जाना। जो समुद्र है ना, समुद्र के अंदर जो जल है उसका गमन करना, संचलन, उसका चलन, तो याद रहेगी बात है। उसे किसके नाम से जानते हैं? महासागरीय धारा के नाम से जानते हैं। याद रहेगी बात है। महासागरीय धारा ये जल धारा है, महासागरीय जल धाराएं नाम ये कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं ना? ओशन करंट, ओशन करंट, ओशन वाटर करंट, तो ओशन करंट ही कहा था मैंने। याद रहेगी बात है, उसमें फीलिंग आ जाएगी। ये सर नो। अब सवाल पेपर में कैसे सवाल पूछेगा, अब ये है जो उनके क्या क्या कारण हो सका, ऐसा क्यों हो समुद्र के अंदर जो पानी चल पड़े, कुछ तो होगा भाई। पानी चल रहा नहीं चल रहा समुद्र के अंदर, ये जो पानी है यहाँ तक क्यों चल पड़ा है, ये नीचे क्यों चल पड़ा पानी भाई? कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कोई तो चला रहा होगा सर। प्रत्येक कार्य को कोई ना कोई करने वाला हो, तो कौन है जो कर रहा? कोई तो है ना। चल जल्दी बराबर से चल, ओके चल 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 चल। हाँ, मैं क्या कह रहा था, सुनो 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 सुनो, पता लग गया ना? इस पानी को चलाने वाला कोई तो होगा। पेपर में ये भी सवाल पूछा हुआ कि बताओ कि कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक जो महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर। पहला कारण समझो ध्यान से अच्छे तरीके से, यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ हो, कौन कौन से कारक हैं, समझ बात है, कौन कौन से फैक्टर जो जलधाराओं को प्रभावित करते हैं। प्रभावित मतलब उन पर इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कौन सा?
क्यों चल पड़ा जल, ये जल है, इधर को क्यों चल पड़ा है, कहाँ जा रहा है ऊपर ये जल, किसने भेजा सर, कौन, क्या कारण हो सके इसका। पहला खास बात है टेम्परेचर, तापमान, सबसे बड़ी चीज़ है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर पता क्या होगा, यहाँ ने ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा पूरा का पूरा प्लेनेट है जिस पर हम रह रहे हैं, पूरा का पूरा अर्थ नहीं हमारा हो। इसके देखो हाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे बोलते हैं, कर्क रेखा इसे बोलते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कर्पीर कौन, सही बात, इसे बोलते हैं मकर रेखा, ये कर्क रेखा होगी, याद रहेगी बात है। इसके बीच का जो क्षेत्र होगा पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अलावा ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन है सर, हम ट्रॉपिकल जोन बोले पूरा का पूरा, जो ट्रॉपिकल जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पूरी पूरी गर्मी पड़ती है इस विषुवत रेखा के आसपास, भयंकर 12 घंटे का दिन हो 12 घंटे की रात हो, जब यहाँ गर्मी पड़ती है ना तो यहाँ सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं यहाँ से, जो सूर्य की किरणें आती रहेगी तो इस पूरे एरिया में जो सूर्य की किरणें आती रहेगी ना तो ये जमीन है ना, इसके अंदर जब यहाँ पानी होगा वो वाष्पन को पुरोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जब पानी वाष्पन को पुरोड़ना स्टार्ट हो जाएगा ना उसके अंदर मूवमेंट आ जाएगा और गति होनी स्टार्ट हो जाएगी और चलना स्टार्ट कर देगा पानी। पहला कारण होगा सूर्य का तापमान, सही बात है, यानी तापमान जो होगा ना वो भी पानी के अंदर गति देता, उस चलाने का काम करता, जल की राशि हो ना उसे एक निश्चित दिशा में गमन करने का काम करता है, पहला कारक होगा। अगर आयानानुसार में तापमान टेम्परेचर टिक लगा दिया, हाँ इससे भी काम फर्क पड़ता है, याद रहेगी बात है। एक और चीज़ है, कई सारे कारण है इसके, ये जल क्यों चल पड़े हो, समझ नहीं बात है, आसान चीज़ों को अपनी आसान भाषा में समझो, उसके बाद कुछ भी पढ़ लो जाकर, क्या दिक्कत हो रही, समझ नहीं बात है। दूसरा पता क्या कारण हो सके, एक पृथ्वी का घूमना हो सकता, मान लो तुम एक तसला उठाओ और उसके अंदर ना उस तसले को ऐसा करो घुमाना स्टार्ट कर दो, पानी भी थोड़ा थोड़ा गति करेगा नहीं करेगा। एक तसले उठाओ उसके अंदर पानी डाल लो, पानी करके ऐसा करके घुमाना स्टार्ट कर दो तो पानी गति करेगा नहीं करेगा। यस, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी जो महासागरीय धारणा उत्पन्न होती है, याद रहेगी बात, है कोई दिक्कत नहीं, अंत तक ओशन करंट जनरेट होगा। जो तीसरे नंबर पर जाओ, एक तो लवण होगा, एक होगा हमारे पास महासागर की लवणीयता। लवणीयता का क्या मतलब हो, अगर जो एक वो हो ना खारा जल, एक तो खारा जल हो, एक फीके वाला जल हो, अगर जिस पानी के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक, और जिस पानी के अंदर जो हो नमक की मात्रा कम होगी तो वो तो हल्का जल होगा, और जिसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी वो भारी जल होगा। तो जो भारी जल हो ना तो भारी जल अलग अलग जगह जाएगा और जो हल्का जल वो अलग जगह जाएगा, सही बात। तो हल्का जो जल होगा वो एक तरफ होगा और भारी जल एक तरफ होगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ देखो जो हमारे पास बीच में भूमध्य सागर है ना, यहाँ से हो, इसमें भूमध्य सागर में एकदम तुरंत आएगा ना, इस भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी जिसे बोलते हैं, तो इसके अंदर ना पता क्या घुस जाएगा, इसके अंदर आकर घुस जाए खारा जल, और यहाँ खारा जल ना पूरा का पूरा यहाँ खट्टे खट्टे फलों का निर्माण हुआ यहाँ इस पूरे एरिया में, पूरी की पूरी जो पेटी कहलावा ना पूरी की पूरी यहाँ खट्टे खट्टे फलों को ले जाने जा, संतरे हुए, नींबू हुए, उसके बाद जब अंगूर हुए, जो खट्टे खट्टे फल यहाँ भूमध्य सागर में पैदा होते हैं, सही बात है। तो महासागरीय धाराएं प्रभावित करते हैं। 2-3 कारक मैंने तुम्हें बता दिए कि जलधाराएं क्यों उत्पन्न होती है। तो यहाँ मुझे डर था यहाँ तक कभी सवाल पूछ लगा दोबारा, याद रहेगी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब सवाल है पृथ्वी देखो कैसे घूम रही, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही या पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही। पृथ्वी पश्चिम से कैसे घूम रही, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम इधर नहीं, इधर क्या है पूर्व, तो ऐसा करके घूम रही नहीं घूम रही, पृथ्वी घूम रही नहीं घूम रही भाई, इधर इधर ऐसा समझ लो, ये पृथ्वी नहीं पूरी ऊपरी, ऊपर क्या है हमारे पास नॉर्थ, नीचे क्या है साउथ, इधर क्या है हमारे पास, इधर क्या है, तो पृथ्वी कैसे घूम रही, पश्चिम से पश्चिम से पश्चिम से ऐसा घूम रही नहीं घूम रही, ऐसा करके घूम रही। देखो पृथ्वी जब ऐसा करके घूम रही होगी तो जो जल होगा ऐसा टकरा रहा होगा नहीं टकरा रहा होगा। अब पूरी पृथ्वी को हम 2 भागों में बांटे, ध्यान तो समझना पूरा का पूरा, इसका खेल सारा समझने का ही, बाकी तो मैं सब याद करवा दूंगा, जो छोटे छोटे पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो तो आराम से याद हो जाएंगे तुम्हारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान तो समझ लो, बात समझ में आई है। पृथ्वी ऐसा करके घूम रही तो इस पृथ्वी पर जल भी मौजूद होगा, और ये तो सबको पता पृथ्वी 75% हिस्से पानी पानी, कुछ है थोड़ा ही इसको, ठीक 75% हिस्से पानी पानी, तो जल भी तो घूम रहा होगा साथ साथ में, तो जल जब घूम रहा हो तो जल चल पड़ेगा नहीं पड़ेगा, टकरागा नहीं। यहाँ रास्ते में अगर कोई मिट्टी का भूभाग आ गया, मिट्टी का भूभाग आया, देखो पूरा का पूरा महाद्वीप आया, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ चलाया, उसके बाद यहाँ दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप चलाया, समझ नहीं बात, तो इनसे जल टकरागा नहीं टकरागा, टकराने के बाद अलग दिशा में चला जाएगा नहीं चला जाएगा, तो यहाँ तो जल धाराओं का निर्माण होगा नहीं होगा, तो उन जल धाराओं के नाम रखे गए अलग अलग जगह अलग अलग धाराओं के, ये सर नो कोई बात याद रहेगी। महासागरीय जलधारा का नाम पता लग चुका है। अब महासागरीय जलधाराएं ऐसे उत्पन्न होती है, तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान लगी, पूरा का पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जमीन धधकने लगती है यहाँ से, पानी का वाष्पीकरण हो, यहाँ से वेपराइजेशन हो, यहाँ पानी वाष्पन को ऊर्जा, सुनूंगा क्या बताया मैंने, ध्यान तो समझ लेना। ये इसे इक्वेटोरियल कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जो बीच में लाइन खींची गई, काल्पनिक रेखा एक प्रकार की है, ठीक है। इस वक्त विषुवत रेखा कहते हैं, मैंने पहले से बहुत कुछ पढ़ा चुका इसके बारे में, इसके पता लग चुका है यहाँ तक। अब हम थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं, ध्यान तो समझना बहुत गौर से। अब सवाल है हमारे पास
कि भैया एक बात बताओ कर एक जरा मुझे कि जो धाराएं हों ये कितने प्रकार की हों, जो धाराएं हों यानी जो करंट हो ये कितने प्रकार के हों, जो महासागरीय धाराएं हों ये कितने प्रकार की हो, इन हम दो भागों में बांट लेते हैं। महासागरीय धाराएं हो सकता है वो पूरी तरह ठंडी हो, कोल्ड हो सकता है वो पूरी तरह गर्म हो। जो महासागरीय धाराएं हैं ना इसकी सवाल पूछे जा पेपर पर, कौन सी ठंडी कौन सी गर्म, यहाँ सारी मैप पर दर्शा रखी मैंने इन आने वाले सवाल। आप घर जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे ना आज तो वहाँ और भी पता लग जाएगा तुम। ऐसे ही करना, बस इतना ही करना, ज़्यादा नहीं है। पहाड़ बनाते चले जा रही चीज़ों का, पहाड़ नहीं बनाना इसका पूरा। ये हमारे पास ठंडी जलधारा हुई, ये हमारे पास गर्म जलधारा हुई। अब जो जलधारा है हमारे पास दो प्रकार की, एक तो ठंडी जलधारा हो, एक कौन सी जलधारा हो, गर्म जलधारा हो। सही है, ठीक, पता लग, जलधारा तो पता लग गया ना। एक निश्चित जलराशि जब एक अलग दिशा में गमन करने का प्रयास करती है तो उसे महासागरीय जलधाराएं कहती है। याद रहेगी बात है, इसे ओशन करंट कहते हैं। ये सुन लो, आगे चले। कितने प्रकार का ओशन करंट, एक तो ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा। हो कोल्ड करंट, कोल्ड कॉफी नहीं है, कोल्ड करंट। ये क्या है, हॉट पे करंट लग गया, नहीं है। याद आएगी बात, जब गरम गरम चाय पी लेते जब लग जाता। एक चीज और समझनी तुम, अगर मैं कोई तीन शब्दावली यूज करूंगा, मैं तीन वर्ड यूज करूंगा, देखो, एक तो हो ड्रिफ्ट, एक हो करंट, एक हो स्ट्रीम, एक हो प्रवाह, एक हो धारा, एक हो स्ट्रीम। क्या बोला है समझ लो, नहीं तो हमारा रट्टा मारा उनका जाएगा। समझना एक बार, ड्रिफ्ट क्या हो, किस चीज को ड्रिफ्ट क्या हो, जहां सागर जो महासागरीय जल राशि अगर वह आराम आराम से चल रही होगी बड़े प्यार के साथ, ऐसे ऐसे करके चल रही होगी, वो है ना, जल बहुत आराम आराम से चल रहा है ऐसा कर, तो उसे हम कहते हैं प्रवाह। यानी जल का जो वेग होगा ना वो बहुत कम होगा तो उसे प्रवाह कहते हैं। अगर एवरेज होगा ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा, एवरेज तरीके से दौड़ रहा होगा, औसत तरीके से दौड़ रहा होगा तो उसे बोलते हैं धारा। हाँ, लेकिन अगर उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी तो उसे बोलते हैं स्ट्रीम। जैसे यहां लिखा देखो गल्फ स्ट्रीम, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी नहीं होगी। जैसे यहां लिखा देखो प्रवाह, तो इसकी स्पीड एवरेज होगी नहीं होगी, सही, कम होगी, एवरेज इसकी स्पीड तो कम होगी। प्रवाह लिखा हुआ ना, अगर कहीं लिखा हुआ यूं समझ जाओ धारा लिखा हुआ नहीं, जैसे यहां लिखा हुआ लैब्राडोर की धारा, तो इसकी स्पीड कैसी होगी, एवरेज होगी नहीं होगी, ठीक है, धारा। याद रहे, जहां स्ट्रीम लिखा हो तो क्या स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा। यस और नो, कोई प्रॉब्लम। अब एक बात बताओ अगर एक, ठीक, दो व्यक्ति दौड़ रहे, पहला व्यक्ति बहुत आराम से दौड़ रहा था, दूसरा व्यक्ति उसकी साइड से आया, पहला व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति आया ना बहुत तेज दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक, इसके अंदर करंट दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा। इस तरह ही धाराओं में भी हो, जब एक धारा तो दूसरी धारा जाकर मिल जाएगी ना, तो कहेगी तू कितनी तेज जा रही, अगर तू तेज जा रही तो मैं आराम से थोड़ा चलूंगी, मैं तेज चलूंगी तेरे साथ ही। समझना की बात है, कौन कहती है, धाराएं, महासागरीय जल धाराएं। तो कह रही मैं आ रही हूँ सिमरन को, मैं आ रही हूँ। याद रही बात है, मतलब सिमरन वाला डायलॉग कितना पिटा था ना, दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर में था ना। हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सिमरन समझ रहा था उस पिक्चर को देख, जोक बनने शुरू होते इस टाइम। चले यहाँ तक, तो धाराएं कितने प्रकार की हों, एक तो प्रत्यावर्ती धारा, एक हमारे पास दिष्ट धारा। अरे वो दूसरी धारा, वो फिजिक्स, खोपड़िया खराब होगी तुम्हारी। धारा पता लग चुका ना हमारे पास क्या हो, किसी चालक को प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं है इसका, तो कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है इसमें। समझ बात क्या, एक जल राशि का निश्चित दिशा में गमन करना क्या कहलाता, ओशन करंट, महासागरीय जलधारा। कितने प्रकार की हो, एक कोल्ड कॉफी हो, एक हॉट कॉफी हो, नहीं, एक हो ठंडी जलधारा, एक हो हमारे पास गर्म जलधारा। तो जो दो जलधारा हुई, अब हमें यही समझना जो जलधारा कैसे उत्पन्न हुई पता लग चुका, आराम से टिक मारते, थोड़ा कॉमन सेंस काम करने के बावजूद इसके पीछे बहुत सारे कारक काम कर रहे हैं। तापमान, यस, टेम्परेचर, टिक, चलो। उसके बाद तुमसे पूछा लवणता, सोल्टिलिटी जिसे बोलते हैं, चलो टिक। उसके बाद हमारे पास आया तीसरे नंबर पर, ये पूछ लगा घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, ऐसा क्या था पृथ्वी की घूर्णन गति, चलो टिक। सही बात किया। हवाएं भी तो चलो, हवाएं भी तो पानी को लेकर चलो। मान लो तुम्हारे यहाँ पानी भरा हुआ और तुरंत तूफान आएगा, पानी हिलेगा नहीं हिलेगा, चल पड़ेगी धारा का, तुम्हारे घर में धारा चल पड़ेगी। जब भर जा पानी, हवा यहाँ जा, चलती नहीं धारा, तो वहीं से देख लो पूरा का पूरा। मान ले खेत में पानी भरा हुआ ठीक ठाक तरीके, तो भयंकर वाला तूफान आया, पानी हिलेगा नहीं हिलेगा, तो वही तो धारा। तो इसका मतलब हवा का भी असर पड़ेगा, किसका, एयर। अरे एयर भी तो बहुत प्रकार की हो, पवने हो, व्यापारिक पवने हो, ट्रेंड विंड हो, सही बात है जिसे बोलते हैं।
तो उनका भी असर पड़ता। तो 3-4 फैक्टर है जो बहुत फेमस है। अगर पेपर में आया सवाल कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, महासागरीय जलधाराएं कैसे उत्पन्न हुई, इनका जनरेट होने का कारण क्या है, रीजन क्या है इसका, इन सारे फैक्टर पर जो मैंने तुम्हें बताया, टेम्परेचर हुआ, तापमान हुआ, उस पर टिक मार दियो। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, विंड्स हुई, हवाएं जिसे कहते हैं, ठीक, ये भी हुई, चलो अगर टिक मार दे। सोल्टिलिटी जिसे बोलते हैं, लवणता जिसे बोलते हैं, वो भी हुई, चलो और बताओ, समझ नहीं बात है। इन पर टिक मार का आगे बढ़ो। रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति, इन पर टिक मारा आगे बढ़ गए, ऐसे उत्पन्न हुई है। ये सर नो, अरे उत्पन्न तो ही, फिर ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछा, बताता हूँ ज़्यादा सवाल कहाँ से। पहले ये बताओ, प्रवाह समझ में आएगा? प्रवाह होगा तो वेग ज़्यादा होगा कम होगा? धारा, ठीक, हाँ बस ठीक ठीक, हाँ। स्ट्रीम, स्ट्रीम की मोमो नहीं, स्टीम बहुत तेज खाई किसी ने स्ट्रीम की मोमो, यही खाते फिर ये, कुछ काम नहीं है ना तुम, सही बात है। रोटी नहीं खाई जाती तुम तो अपने घर में। चलो बात तो करो, हो गया यहाँ तक, बात तो करो। अब सवाल है हमारे पास, हम अपनी बात कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो पूरी दुनिया, हेलो हेलो, पूरी दुनिया के अंदर 5 महासागर और जो 7 महाद्वीप, 5 तो महासागर हुए, 7 महाद्वीप, और वहाँ अलग अलग जगह में अलग अलग धाराएं बनती है। और मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, पर ध्यान से समझना, बड़े प्यार के साथ, आसान भाषा में समझो, बड़े प्यार के। ये हमारे पास पृथ्वी, ये क्या हुआ मार्कर को, बेचारा रोने लगा। अब ठीक, बीच में क्या है, इक्वेटर हो गया। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को, इक्वेटर को, एक ही मतलब। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो विषुवत रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है ना, 0 डिग्री वाली लाइन है, इसके बाहर का जो ऊपर का भाग है, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो पवनें होती हैं, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो पवनें होती है ऐसे चल पड़ती है, ऐसे, याद रहेगी बातें। और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती है ऐसे चल पड़ती है, इसे हम फेरल का नियम भी कहते हैं। फेरल का, भिरड का नहीं, फेरल का। किसका? फेरल, प्रचल नहीं, फेरल, याद रहेगी। फेरल क्या कहता है, कहता जो उत्तरी गोलार्ध हो ना पृथ्वी का, उसमें जो हवाएं हैं ऐसे कर, तो क्या चल पड़ती है, घड़ी की दिशा में। या घड़ी ऐसे तो दौड़ेगी घड़ी, ऐसा करी, ऐसा, याद आएगी बातें। कौन सी दिशा में चल पड़ती है, घड़ी दिशा में, ऐसे कल को देखता हूँ, ठीक, घड़ी दिशा में। उसके बाद जो दक्षिणी गोलार्ध है ना पृथ्वी का, उसमें जो हवाएं हैं ना ऐसे चल पड़ती है। और हवाएं तो पानी को लेके चली आ गई हैं, समझ बात है। हवाएं ऐसे चल पड़ती है, और ये जो घड़ी की उल्टी दिशा नहीं होती है, घड़ी की कौन सी दिशा है, उल्टी दिशा, उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे बोलते हैं घड़ी की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंकल नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रहेगी बात है। अंकल को क्लॉक डायरेक्शन नहीं आया, पता लग चुका किसका नियम है, हरपल का नहीं, फेरल का, हरपल का नियम बता रही, बता, याद रहेगी बात है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चलो ठीक, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ा रखा है मैंने फेरल का नियम, तो जो, हाँ पढ़ा रखा है मैंने, जो हवाएं है ना अपनी घड़ी की दिशा में चल पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे चल पड़ती है, सुन लो, हवाएं नीचे चल पड़ती है यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में उल्टी दिशा में घड़ी की। जब उल्टी दिशा में चल पड़ती है ना, ठीक, ये हमारी सीधी दिशा में चल पड़ती है ऊपर वहाँ से, ठीक, ये बात याद रखनी है। चलो अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ क्या बला हो रही है। तो हम ना मुख्य तौर पर कैसा, मेन तौर पर हम कैसे समझेंगे यार, समझ लो, ये हमारा हिंद ओशन, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये भारत का नक्शा देखा, उसके नीचे जाओगे, या गुजर रही है हमारी 0 डिग्री अक्षांश, या गुजर रही 0 डिग्री अक्षांश, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। इस 0 डिग्री इक्वेटर की क्या खास बात है भाई, ये भूमध्य रेखा। अच्छा, भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा, तो इसके आसपास की जमीन क्या होगी, गर्म होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लगातार खड़ी पड़ती है, सूर्य का किरण प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुँच पाता हो। जरा सोचो क्या होगा, तुम अपने घर में पानी गर्म करना स्टार्ट कर दो किसी बर्तन के अंदर, हटाओ उसके अंदर से ऊपर से प्लेट, क्या होगा, पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर उड़ कहाँ जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। सही बात है, हाइड्रोजन में बदल जाएगा, हाइड्रोजन में, सही बात है, हाइड्रोजन उससे अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बनकर वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा, उसके फिर बदल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सही बात है, ठीक। तो रोजी रोज तुम बदल बनाने में योगदान दे रहे,
ये भी ठीक। चलो इसी तरह पता है यहाँ क्या हो, इस पूरे एरिया के अंदर ना, इस पूरे एरिया के अंदर जो पानी हो वो ना गर्म होना स्टार्ट हो जा, क्योंकि वहाँ ना सूर्य की किरणें लगातार खड़ी पड़ रही हो। जब सूर्य की किरणें लगातार खड़ी पड़ रही होगी तो पानी बाष्प बनकर उठना स्टार्ट हो जाएगा, चलना भी शुरू कर देगा। हो पृथ्वी तो घूम ही रही, पृथ्वी की घूर्णन गति का भी प्रभाव पड़ेगा, हवाएं भी चल रही, सारा असर एक साथ पड़ रहा है उस पर, पानी भी चलना स्टार्ट कर देगा, पानी गमन करना स्टार्ट कर देगा, पानी के अंदर मूवमेंट आ जाएगा। समझ में आई बात है? जब मूवमेंट आ जाएगा चलना शुरू कर देगा। अच्छा जैसे चलना शुरू कर देगा धीरे धीरे ऐसे करके दौड़ागा ऊपर। अब देखो यहाँ से क्या कहते हैं, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, इसे बोलते हैं उत्तरी प्रशांत विषुवतीय धारा, उस उत्तरी प्रशांत विषुवतीय धारा, इसे बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय धारा, इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी प्रशांत धारा, इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण। याद रहेगी बात है? ठीक। अब ये ऊपर चल पड़ती है। एक बात और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ तुम, आज के बाद ये हमेशा बात याद रखनी तुम, जो भी समझ जाओ, जो भी धारा हो, जल राशि होगी वह ऊपर जाके कर तो समझ जाओ गर्म जल राशि होगी। कैसी जल राशि हो? और जो भी जल राशि ऊपर से नीचे आगे ध्रुव से, ये हमारे ध्रुव नहीं है हमारे पास, ये पोली तो हमारे पास ही है, इन पोल से जो धारा राशि नीचे आगे ना उसे ठंडी जलधारा बोल लेंगे। तो जलधारा कितनी प्रकार की हो? जो ध्रुवों से नीचे आगे विषुवत रेखा की तरफ चलेगी, जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलेगी, ये ध्रुव हमारे ऊपर से नीचे की तरफ आ गई, वो तो हो गई भाई ठंडी, कोल्ड स्ट्रीम होगी हमारे पास। कोल्ड स्ट्रीम कह दो, कोल्ड करंट कह दो, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नीचे पता लग गया ना, तो जो नीचे से ऊपर जाके वो कैसी होगी, कोल्ड, चाहे उत्तर में से आ रही हो नीचे से आ रही। दोबारा फिर समझ लो, अरे भाई नीचे बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है क्या, अटलांटिक महासागर, अटलांटिका, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका के पास तो अगर धाराएं चल पड़ी तो ठंडी होगी, गर्म ठंडी होगी। ऊपर से ध्रुव पर, यहाँ ऊपर नहीं आएगा हमारे पास, ये पूरा का पूरा, ये रूस नहीं आएगा, रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र के उत्तर में ये पूरा एरिया था, तो यहाँ तो जो जलधाराएं चल पड़ेगी ना, इस एरिया तो जलधाराएं पड़ेगी, फिर ठंडी होगी, गर्म होगी, ठंडी होगी। तो जो ध्रुवों से जलधाराएं, जल राशि चल कर आ गई, और ठंडी होगी, गर्म होगी, ऑफकोर्स ठंडी होगी, ये सर नो। लेकिन जो कुछ जल राशि ऐसी होगी, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से, कुछ जल राशि ऐसी होगी जो विषुवत रेखा के पास तो चलेगी, चाहे वो दक्षिण में जा रही, उत्तर में जा रही हो या दक्षिण में जा रही हो, वो हमेशा गर्म होगी। याद रहेगी बात है? जो विषुवत रेखा की, जो जल राशि विषुवत रेखा के पास तो जागी, इक्वेटोरियल, ये हमारे पास यही तो विषुवत रेखा, जो जल राशि उत्तर में जागी यहाँ से, तो समझ जाओ गर्म होगी। और जो नीचे भी जागी बाकी भाई कैसी होगी, गर्म। जो विषुवत रेखा के पास तो जागी वो जल राशि कैसी होगी, गर्म। याद रहेगी बात? चलो ये भी सही है। तो पहले यहाँ आने वाली जलधाराओं को समझ लेते हैं। हिंद महासागर के अंदर आने वाली जलधारा है, ये आई हमारे पास साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, सही बात है? इसे बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत भूमध्य धारा, भूमध्य जलधारा। क्या हुआ, यहाँ तो चलना स्टार्ट हुई है, जब चलना स्टार्ट हुई तो ये हमारे पास यहाँ पड़ता, हमारे पास ये अफ्रीका पूरा का पूरा, याद रहेगी बात है? यहाँ साउथ अफ्रीका पड़ता, बोत्सवाना, तंजानिया फिर पड़ेगा ऊपर जाकर, इधर साइड में ना ये हिस्सा पूरा का पूरा, इसे मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, ये बीच में पड़ा है ना पूरा का पूरा, मोजाम्बिक चैनल। चैनल क्या हो, उसे क्या हो, जो दो जल राशि को जोड़ता हो, उसे चैनल का नाम बोलते हैं। जो दो जल राशि को या दो महाद्वीप को अलग करने का प्रयास करता, दो महाद्वीप को अलग, दो मिट्टी के भूखंड को अलग करने का प्रयास करता है, उसे चैनल बोलते हैं। इसे बीच में मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। इसके बीच में जो जलधारा बह रही है ना, देखो यहाँ तक, यह आई थी साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, ये आई थी यहाँ से, यह जल राशि दो भागों में बट गई। जैसे दो भागों में बट गई ना, एक को जो मोजाम्बिक की तरफ चली गई उसे मोजाम्बिक जलधारा कहा। अब ये बताओ, जो मोजाम्बिक जलधारा होगी या गर्म होगी, ठंडी होगी, ऊपर तो नहीं आ रही है, तो गर्म होगी, ठंडी होगी, गर्म होगी। देख यही तो सवाल पूछेगा, कौन सी जलधारा ठंडी, कौन सी गर्म हो, ऊपर तो नहीं आई है। तो मोजाम्बिक जो जलधारा होगी, जो अफ्रीका के पास यहाँ बीच में से गुजर रही, ये मेडागास्कर है, इसका नाम मेडागास्कर। मेडा टूट गया नहीं, मेडागास्कर। जानो मेडा क्या हो? मेडा खेतों में भी हो, जिस पे बैठा कर खेत को प्लेन करा जाओ, उसे मेडा बोलते हैं, सही बात है। माडागास्कर नहीं आए हो, मेडागास्कर। हाँ, वास्को डिगामा यहाँ भी कुछ दिन रुका था इस पर भी, सही बात है। लेकिन यहाँ से गुंडे रुक गए थे, मिल गए थे, उसने सोचा है कोई फायदा नहीं, समुद्री डाकू बच गया हो, नहीं तो ये मर जाता, यहाँ ना पहुँचता। समझ में आई बात है? अपनी किताब में लिखा सर। चलो यहाँ देखो, आगे देखते हैं। मेडागास्कर पता लग चुका, ये मेडागास्कर यहाँ से जलधारा। तो ये तुमसे सवाल पता क्या पूछा जाएगा, जो मोजाम्बिक जलधारा ना या ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा? आंसर होगा गर्म जलधारा, क्योंकि देखो ऊपर से आई है। याद रहेगी बात है? ये पहले सवाल बन चुका है। एक धारा यहाँ चली जाएगी, इसे बोलते हैं मेडागास्कर जलधारा।
क्योंकि इस वाले द्वीप का नाम पता क्या है? मेडागास्कर। द्वीप क्या हो? मिट्टी का वो भूभाग जो ऊपर उठा हो, आसपास पानी हो। समझ में आई बात? या उसे बोलते हैं हम क्या? उसे बोलते हैं द्वीप। तो मेडागास्कर द्वीप है, याद रहेगी? कोई प्रॉब्लम? अब ये दोनों मेडागास्कर और जो मोजाम्बिक जलधारा, ये दोनों जाकर आपस में मिल जाएगी। ये जो मेडागास्कर है ये आगे पहुंच जाएगी। या पल्ली तरफ वाली धारा से पता क्या क्या कि बेबी तुम भी रुको मैं भी आ रही हूँ। क्या नाम है इसका? किसका? मेडागास्कर का। बाबू रुको मैं आ रही हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझको धोखा दे दिया है। अच्छा चलो, दोनों आती है, दोनों आकर मिल जाती है और दोनों का नाम बन जाता अंगुल हरास। अंगुल हरास दोनों मिल जाती है और दोनों एक अलग रास्ता तय करती है। इस अंगुल हरास कहते हैं। नीचे तो इसमें आकर ठंडी जलधारा मिल जाएगी। समझ बात? या ये ठंडी जलधारा मिल जाएगी इसमें नीचे आकर। नीचे तो जो जलधारा की ठंडी आएगी, गर्म आ गई? ठंडी आ गई। पहले ये बताओ यहाँ तक, यहाँ अंगुल पता लग, अंगुल हरास तुमसे पूछा जाएगा तो अंगुल हरास पता कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा, क्योंकि नीचे तो ठंडा जल मिल जाए उसमें आकर। यह भी गर्म जलधारा, यह भी गर्म जलधारा। अब देखो यहाँ दक्षिणी, उसके बाद आगे चलेगा पानी, आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना तो इसे बोलते हैं दक्षिणी हिंद प्रवाह। दक्षिणी हिंद प्रवाह। ये कैसी जलधारा? ठंडी 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 जलधारा। इसे ठंडी जलधारा कहते हैं, प्रवाह कहते हैं इसे। अच्छा प्रवाह कहते हैं इसे। यहाँ देखो प्रवाह, तो वेग कम नहीं होगा सर। कारण पता क्या है? नीचे से ठंडी जलधारा आई। ठंडी जलधारा आने के कारण उसने इसके वेग को कम कर दिया, इसकी वेलोसिटी को कम कर दिया, आराम आराम से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं हो। इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पड़ता है पर्थ सबसे लास्ट में। यही रहे लास्ट रेलवे स्टेशन, जाऊँगा यहाँ घूमने अगले साल। इस पूरे एरिया में देख लो, यहाँ ध्यान से अच्छे तरीके से। इस पूरे एरिया में ऑस्ट्रेलिया नहीं आया। ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग नहीं आया, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग नहीं आया। ये जल राशि जाकर ऑस्ट्रेलिया के पीछे चली गई। देखो यहाँ चली गई, नहीं चली गई? ऊपर जा रही नहीं जा रही है? यह ठंडी जल राशि, गर्म जल राशि है? ठंडी है। किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में जो जल राशि मिलेगी ना तो वहाँ हमेशा ठंडी मिलेगी। कोई भी महाद्वीप हो हमारा, कोई भी कॉन्टिनेंट होगा, उसके वेस्ट में जो भी जल राशि मिलेगी ना तुम्हें, वो कैसी होगी? हमेशा ठंडी होगी। याद रखनी बात है, सही बात है। किसी भी महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग है उसमें हमेशा ठंडी जलधारा बहती है, और पूर्वी भाग पर कैसी? गर्म जलधारा। याद रहेगी बात है। पश्चिमी भाग पर कैसी जलधारा? ठंडी। जो हमारा पूर्वी भाग है कौन सी? गर्म जलधारा। याद रहेगी। देखिए हमारे महाद्वीप नहीं आए, हमारा अफ्रीका महाद्वीप ये पूर्व नहीं आया इधर, तो मोजाम्बिक चैनल नहीं आए, यहाँ मोजाम्बिक जलधारा नहीं बह रही है, तो गर्म हो गया ठंडी होगी? गर्म हो, क्योंकि महाद्वीप का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। तो महाद्वीप का जो पूर्वी भाग हो ना, उस पर जो जलधारा बहती है हमेशा कौन सी जलधारा बहती है? गर्म गर्म। अब पश्चिमी भाग को कौन सी जलधारा बहती है? ठंडी। तो बताओ यार ठंडी जलधारा नहीं बह रही। पता क्या हुआ? इस ठंडी जलधारा बहने के कारण पता क्या हुआ? अफ्रीका, इसका ऑस्ट्रेलिया का सत्यानाश होगा। सत्यानाश यूं होगा, यहाँ का पानी वाष्प बनकर उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि पानी कैसा होगा? ठंडा। अगर पानी ठंडा होगा तो पानी के अंदर क्या नहीं होने का? वेपराइजेशन। अगर वेपराइजेशन नहीं होने का, वेपराइजेशन का मतलब वाष्पीकरण, पानी वाष्पन को ऊपर नहीं उड़ने का, पानी वाष्पन को ऊपर नहीं उड़ने का, बादल नहीं बनने के, बादल नहीं बनने के, बारिश नहीं होने की, पूरे एरिया का सत्यानाश होगा। पर्थ, गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, सारा ऑस्ट्रेलिया सत्यानाश। सब रुख सूखा, रेत 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 रेत। लोग यहाँ बसते हैं बस ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इस एरिया में पूरा का पूरा। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाऊंगा मैं तुझे, मैं पढ़ाने वाला हूँ। समझ नहीं बात है। इस पूरे एरिया के अंदर पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिम यहाँ मरुस्थलों का निर्माण होगा, बहुत बड़े बड़े। ग्रेट विक्टोरिया इतना बड़ा मरुस्थल गजब का, लेकिन घूमने लायक भी जगह उसके अंदर भी। ठीक है, इच्छा मेरी यहाँ ग्रेट विक्टोरिया में जाना, यहाँ पढ़। ग्रेट विक्टोरिया का निर्माण क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी महाद्वीप पर ठंडी जलधारा बहती है, उसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा बोलते हैं। ठंडी जलधारा हुआ, ठंडी जलधारा होगी, पानी वाष्पन को ऊपर नहीं उड़ने का, पानी वाष्पन को ऊपर नहीं उड़ने का, बादल नहीं बनने के, बादल नहीं बनने के, वर्षा नहीं होने की, वर्षा नहीं होने की, मिट्टी धीरे 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 उसके अंदर ना अपर्दन अपक्षय की इरोजन की रिएक्शन प्रारंभ हो जाएगी, मिट्टी टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। जब मिट्टी टूटनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके अंदर रेत का निर्माण होगा और वहाँ मरुस्थल का निर्माण होगा। ऐसे ऐसे करके पूरे ऑस्ट्रेलिया का सत्यानाश होगा और पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऊँट भागे फिर रहे। सही बात है, मजाक नहीं कर रहा। रेत में क्या चलो, ऊँट ही तो चलो। इतने ऊँट हो गए वहाँ से, इतने ऊँट हो गए कि सरकार की वहाँ को ऑर्डर देना पड़ा। ऊँट लोगों के घरों में जाकर घुसने लगे, ऊँटों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी। सरकार को ऑर्डर दे रहा, उन्होंने कहीं हजार ऊँट मारे सरकार ने, गोलियों से ऊँट मारे, इतने सारे ऊँट हो गए। क्या होगा? अनबैलेंस होगा ना वहाँ से। रेगिस्तान का जहाज नहीं कहते का ऊँट को, क्या होगा? मारना चाहिए था क्या? वहाँ की सरकार है, कुछ करो, तुम क्या लेने देना। तो यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम क्या था? तो बताओ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर कौन सी जलधारा पाई जाए? ठंडी गर्म। ये भी ठीक, बात समझ में आई है? थोड़ा आगे चलते हैं और क्या दूसरे वाले महाद्वीप को देखते हैं, उधर चलते हैं।
देखो और भी देखो यहाँ एक जलधारा और बताता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ से यहाँ एक जलधारा जा रही, इसका नाम है पेरू। पीरू नहीं पेरू, इसका नाम है पेरू। ये जा रही पेरू, पेरू नहीं है, पेरू जलधारा। अब जो पेरू जलधारा है ना, सुन लो, चूरू नाम सुना? चूरू जिला है राजस्थान के अंदर। बर्फ पड़ रही थी वहां से, राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ बर्फ पड़ रही। सही बात है, मजाक नहीं कर रहा, ऐसे नहीं पड़ रही थी, वहाँ लोग आनंद ले रहे, पड़ा पड़ा था, बर्फ नहीं आती। पेरू, पेरू भी ठंडी जलधारा। ये महाद्वीप है हमारा पूरा का पूरा, इसका नाम दक्षिण अमेरिका। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के यहाँ पश्चिम में देखो जलधारा बह रही नहीं बह रही, इसका नाम है पेरू। सेरू नहीं पेरू। ये जो पेरू जलधारा है ना, तो ठंडी जलधारा हो गया, तो महाद्वीप के पश्चिम में है। तो जब पश्चिम में होगी तो पानी वाष्पन को ऊपर नहीं उड़ने का, फिर बादल नहीं बनने के, वर्षा नहीं होने की, मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। हाँ हो गया। यहाँ इस पूरे एरिया में ना, यहाँ से जहाँ चिली वाला इलाका पड़ा, दक्षिण अमेरिका के अंदर जाकर मैप में नक्शे में देखो, चिली वाला इलाका पड़ा, अटाकामा मरुस्थल बना हुआ। अटाकामा मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, ठंडा, गर्मी नहीं होती वहाँ, ठंडा मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पश्चिमी भाग में पेरू जलधारा बह रही। सुनूंगा मैंने क्या बताया, पेरू जलधारा के बारे में पूछा जा, कहाँ बह रही? दक्षिण अमेरिका ना, उसके पश्चिमी भाग में बह रही, और उसके कारण ना अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ। अटाकामा, किसकी मामा? अटाकामा। कौन सा कामा? कौन सी जलधारा के कारण निर्माण हुआ? वो पेरू जलधारा, एक जो ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा? ठंडी जलधारा। पता लग गया, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग को जो जलधारा बह, कौन सी जलधारा हुआ? ठीक, यस और नो? ये भी ठीक, ये भी ठीक है। इस वाले भाग को जानते हो इसे क्या बोलते हैं? ये एस, मेरे नाम का जो अक्षर है उसका पहला, उसकी आकृति के जैसे दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। ये हमारी रेखा नहीं दिखाई दे रही तुम्हें, इसके उत्तर का जो भाग दिखाई दे रहा है ना, इसे अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग बोलते हैं। इसके अंदर भी कुछ जलधाराएं हैं, इतनी तो याद कर लो जो पेपर में काम कर जा। यहाँ भी इसके नीचे भी कुछ जलधाराएं हैं, और सबका नाम याद होना चाहिए। यहाँ तो पता लग चुका ना कौन सी जलधाराएं, कौन सी ठंडी कौन सी गर्म, पता लग गया ना ठंडी कौन सी होगी, गर्म कौन सी होगी? जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जागी, ये हमारे पोल ऊपर, यहाँ से ये पृथ्वी है हमारी भैया, ये पृथ्वी है, ये हमारे पोल है, ये भी पोल है। इधर से जो इधर जागी, इधर से इधर जागी, तो वह कौन सी होगी? ठंडी। और जो विषुवत रेखा से जल राशि ऊपर जागी या नीचे, याद रहेगी बात, जो ध्रुवों की तरफ जागी तो गर्म होगी। ठीक, इधर की पढ़ ली हमने सारी की सारी, इधर की। ठीक, ये देखो, इन्हें भी समझो। इससे बोलते देखो, यहाँ भी तो जल राशि है विषुवत रेखा के पास, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा। धारा नहीं कहा मैंने, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा। जब मैं धारा का नाम लेता हूँ, ठीक ठाक, सही बात है, पानी दुनिया ज़्यादा तेज चल रहा है ना ज़्यादा आराम से चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। ये ठीक ठाक क्या हो, पूछने का नहीं पेपर में, घबराओ ना। यानी ज़्यादा पानी की स्पीड ज़्यादा ना तो कम है ना ज़्यादा। नाम क्या है? उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा। पानी चल पड़ा, चलने के कारण शुरू में बताए थे 4-5 कारण बताए। तापमान भी हो सकता भैया, हो सकता पृथ्वी घूर्णन गति घूम रही हो, पृथ्वी रोटेशनल मोशन हो उसका, हो सकता हमारे पास ये जो पृथ्वी घूम रही हो। और क्या कारण हो सकता बता दूंगा? क्या? हवाएं भी हो सकता, ये भी ठीक। देखो यहाँ से चल पड़ी उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा। उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, उत्तरी उत्तर में विषुवत, नाम ही विषुवतीय आएगा ना तो खुद ही गर्म होगी। वह विषुवत रेखा के पास है ना, खुद ही गर्म होगी ना। पेपर में पहचानने को आओ, बताओ कौन सी ठंडी जलधारा कौन सी गर्म जलधारा, मैच करवा लगा तुमसे ऐसे करके, समझ बात है, ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ खुद ही देख रहे हो, उत्तरी विषुवतीय, अच्छा विषुवत रेखा के पास है, खुद ही गर्म होगी। उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा ऊपर गई यहाँ से, ये हमारे पास उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पास यहाँ हमारे पास एक जलधारा तो इधर चली गई, यहाँ फ्लोरिडा पड़ा, एक राज्य पड़ा अमेरिका का, ये फ्लोरिडा है ना, जो ये जलधारा वहीं घुस जाएगी जाकर, इसे फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जानते हैं। और ये गर्म है, जो इधर से जा रही सारी गर्म नहीं होगी, ऊपर जाके सारी कैसी होगी? गर्म। और जो ऊपर से आगे कैसी होगी? ठंडी। याद रहेगी बात, यहाँ तो समझना अच्छे तरीके। यहाँ चली उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, ये चली यहाँ तक, 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक तो फ्लोरिडा की तरफ चली गई, उसे फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जानते हैं। एक हमारी एंटलीज जलधारा, एंटलीज जलधारा, एक को बोलते हैं फ्लोरिडा जलधारा। दोनों गर्म है ठंडी? दोनों गर्म है ठंडी है? गर्म। अभी ऊपर जा रही है, दोनों गर्म ही होगी। देखो गर्म या फ्लोरिडा जलधारा जा रही है, इसका नाम फ्लोरिडा जलधारा। उत्तरी अमेरिका के देखो पश्चिमी, पूर्वी तट पर जा रही है, पश्चिमी तट पर जा रही है। पश्चिमी कहाँ तो जगह, पूर्वी तट नहीं आएगा। वो नींद आ रही तुझे बैठ के। यहाँ देखो ध्यान से तरीके से, कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म क्या?
गर्म जलधारा। मैं सोच रहा नींद मुझे ही आ रही, देखो नींद तुम्हें भी आ रही। उत्तरी विस्पति रेखे धारा आयो, यार सुन लो, उत्तरी विस्पति रेखे धारा आयो, दो भागों में बट गई, एक तो फ्लोरिडा जलधारा, एक एंटलीज जलधारा। एंटलीज यहाँ जाकर दो भागों में नहीं बट गया, एक तो हमारे पास समझ लो, ध्यान लगाकर, एक तो ऊपर चली गई फ्लोरिडा जलधारा, एक इधर चली गई एंटलीज जलधारा। अब ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से, यहाँ तक तो जो धारा यहाँ तक इसका नाम फ्लोरिडा था। जैसे आगे बढ़ी ना यहाँ जलधारा तो इसकी स्पीड तेज होगी, क्योंकि एक तो जल राशि इधर से आ रही है ना, यहाँ दोनों राशि जल राशि आपस में जाकर मिलेगी, यहाँ तक इसकी स्पीड तेज होगी। यहाँ एक सागर भी पड़ा, उसे सारगेसो सागर बोल लो। सारगेसो एक प्रकार की घास हो, खतरनाक घास हो, याद रखना। सारगेसो सागर भी पड़ा है, सारगेसो सागर कई बार पूछा हो, सारगेसो सागर कहाँ पड़ा? अटलांटिक महासागर में पड़ा सारगेसो सागर, फेमस एक सारगेसो एक प्रकार की घास हो, उस पर जमी रहा है समुद्र के ऊपर। अब सवाल है यहाँ से, जो हो ना आगे चलकर इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, जो फ्लोरिडा जलधारा थी ना इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। जब इसकी स्पीड तेज हो जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। यहाँ इसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो यह गल्फ स्ट्रीम भी कैसी जलधारा? ठंडी गरम 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 जलधारा। ऊपर से पता कौन सी आगे? ऊपर से पता कौन सी आगे? उसका नाम होगा लैब्राडोर। लैब्राडोर, लैब्राडोर कुत्ते भी हो, पता तुम्हें? पता किसी पता नहीं बात। यहाँ से आई ठंडी जलधारा, ये हमारे पास ग्रीनलैंड, इस ग्रीनलैंड के पास था यहाँ लैब्राडोर की जलधारा आई। और ये पता कैसी जलधारा? यहाँ ठंडी जलधारा, और नीचे से जा रही थी पता कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों पता कैसी जलधारा होगी? एक तो ठंडी जलधारा होगी और एक कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। जब कभी भी जिंदगी में बात हमेशा याद रखना, ये पेपर में सवाल पूछा हो, यूपीएससी ने सवाल पूछा था, यूँ पूछा था कि जो पूछा था कि एक ठंडी जलधारा हो एक गर्म जलधारा हो। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ पर मिलेगी ना, वहाँ काई का निर्माण हो, प्लैंकटन बन जाओ। प्लैंकटन, काई, शैवाल, सब बोलते हैं। तो जो है ना मछली का भोजन हो, और वहाँ ना बड़ी मात्रा में मछली का उत्पादन हो, और सारे मछुआरे यहीं मिलेंगे तुम्हें इस पूरे एरिया में, जहाँ ठंडी जलधारा गर्म जलधारा होगी। मछलियाँ मजे लेना वहाँ नीमाई पानी का, समझ बात, मजाक नहीं कर रहा है, ठीक? नहाने आती है रोज़ सुबह को ऐसी मछलियाँ सारी सारी, और सारे मछुआरे तुम्हारे जैसे ही पड़े रहा है, डेरा डाल लो, समझ में आई बात? तुम्हारे जैसे सारे मछुआरे यहीं पड़े रहा है। ये पूछा जाएगा तुमसे क्या बना यहाँ? प्लैंकटन। मछलियाँ क्या खाती है? प्लैंकटन खाती है। प्लैंकटन खाकर ना जिंदा रहती है यहाँ इस पूरे एरिया में, याद रहेगी बात या? ठीक। तो जहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा ना, जहाँ उसका निर्माण होगा, जहाँ आपस में जाकर मिलेगी, वहाँ किसका निर्माण होगा? प्लैंकटन का। प्लैंकटन किसके लिए फेमस हो? किसका भोजन हो? मछलियों का। इसलिए मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा इसी एरिया में होगा। ये सवाल पूछा जाए, याद रखना बात यह, ठीक? तुम्हारे जैसे मछुआरे सारे यहीं पड़े रहेंगे। इतने बड़ी नुक्ती बात, थोड़ी आगे बढ़ती है बात। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जैसे ही आगे बढ़ती है, यह गर्म जलधारा, ऊपर तो ठंडी आई दुनिया की, इसमें ठंडी जलधारा मिल गई तो ठंडी रह गया। प्रवाह आएगा, नाम देखो प्रवाह। जब प्रवाह आ जा तो वेग कम हो जा, तो कम होगा वेग, और जो वेग कम होगा ना पूरा का पूरा, इस पूरे एरिया में बर्फ बर्फ जमी रहा है। इस पूरे एरिया में पानी के जहाज लेना जाना आसान नहीं होता है, यहाँ से बड़ा कठिन काम हो। अगर ये जलधारा न हो ना, यूँ समझ जाओ तुम यहाँ पूरा का पूरा यूरोप का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। यूरोप के देशों में स्वीडन हुआ, नॉर्वे हुआ, यहाँ पूरे में बर्फ जमी रहा है। तो जो जलधारा यहाँ तक गर्म जलधारा गई ना, उस बर्फ को पिघाड़ देगी जाकर, और बर्फ को पिघाड़ देगी पूरे एरिया में धीरे 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 धीरे, और सारी बर्फ पिघलती चली जाएगी, और पानी के जहाज को लेकर जाना ऊपर आसान होगा, और फिर वहाँ सामान तार सकते हैं और देशों को अर्थव्यवस्था को योगदान दे सकते हैं। याद रहेगी बात या? तो बहुत जरूरी हो। ये जो फ्लोरिडा जलधारा है जिसे हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक इसकी शाखा ना ऊपर इरमिंजर जलधारा कहते हैं, इसे उत्तर में चली जाती है नॉर्वे स्वीडन के पास, और जब नॉर्वे स्वीडन जैसे देशों के पास चली जाती है तो वहाँ जरूरी हो उस पूरे एरिया में बर्फ़ को पिघल देती है, और वो ना हमारे पेश वहाँ तक पानी के जहाज आसानी के साथ आराम से पीआर के साथ गुजर सकते हैं। इसका नाम याद रखना, इरमिंजर, मैसेंजर नहीं, इरमिंजर, याद रहेगी बात क्या? एक उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की धारा अंदर घुस जाती है मेडिटेरियन सी के अंदर, जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, उसे बोलते हैं रेनेल जलधारा। खारा पानी हो, और जो खारा पानी हो ना बड़ा फेमस हो, पता किस चीज़ के लिए? खारे फलों के लिए। खारे फल कौन कौन से होंगे? खट्टे फल, अंगूर, संतरे। इस पूरे एरिया की ना, इस पूरे एरिया के अंदर नींबू हुए, कोई भी खट्टे फल होंगे, सारे के सारे उनका निर्माण यही होगा। याद रहेगी बात या? एक जलधारा ऐसी होगी नीचे मुड़ जाएगी, समझ बात है? जिस जहाँ पानी था ना गर्म होना था, जितना हो लिया उसे बेचारे को, अब ठंडा होकर नीचे आ रहा हो, अफ्रीका के पूर्वी पश्चिमी तट पर दौड़ागा। पश्चिमी तट नहीं आया तो पश्चिमी तट पर कैसी जलधारा है वो? ठंडी।
ठंडी नहीं बह रही, देखो पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा बह रही। इसका बस एक ही अपवाद, बेंगुन जलधारा, बेंगुल, बेंगुल, ये ठंडी जलधारा नहीं है, गर्म जलधारा है, याद रखना बात है, वो बाद में देखोगे बताएंगे तुम्हें। पहले ये बता, कनारी जलधारा नाम से, कनारी, इसका नाम कनारी जलधारा है, ऐसा करके बह रही। कैसी जलधारा, ठंडी गर्म, गर्म कहाँ तो जाके ठंडी हो गया, पानी ठंडा होकर नीचे चला आया, इसे बोलते कनारी जलधारा। कई बार पेपर में पूछा हुआ, कनारी जलधारा कहाँ बहती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, यहाँ सहारा पड़, सही बात, लीबिया, ट्यूनीशिया सब पड़े नीचे, इसके साइड में यहाँ बहती है कनारी जलधारा। कनारी ठंडी जलधारा नहीं आया, थोड़ा आगे बढ़ दें, बस इसके अंदर तो यही जलधारा याद रखनी। कौन सी याद रखनी, तुमने गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना तुमने, गल्फ स्ट्रीम अगर ना होती ना तो पूरे यूरोप वालों को, सारे यूरोप वाले भूख के मरते, क्योंकि पानी के जहाज नहीं चलते। सही बात है, पानी के जहाज नहीं चलते तो ये समझ जाओ एक प्रकार तक यूरोप वालों की तो जान बचा रखी है ना। अरे भाई किसी आदमी को अगर तुम जाड्डे में छोड़ दो, जिंदा रह लगा लेकिन मजा तो नहीं आने का ना, कंबल में लगी बात, कंबल में तो लगी बात, जाड्डा तो रुकेगा। इसलिए गल्फ स्ट्रीम धारा को हम यूरोप का कंबल कहते हैं, यूरोप का कंबल, पता लग गया, या गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं। सही बात है, पता लग गया। सोच रहेगा भारत की रह जाएगी, इसे क्या वहाँ कुछ नहीं है भारत की मुझे बताना इतना ही दिमाग चला सको, तुम इससे ज़्यादा चला ही नहीं सकते। समझ गए, आगे चलते हैं धीरे धीरे। और बताऊं, चलो कौन कौन सी याद करनी है तुम्हें। गल्फ स्ट्रीम का नाम पेपर में कई बार पूछ लिया, फ्लोरिडा जलधारा का नाम पेपर में बार बार पूछ लिया, और दोनों की दोनों गर्म जलधारा। एंटलीज जलधारा का नाम पूछा पेपर में, याद कर ली, जितनी मैंने लिखी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कनारी जलधारा का नाम पेपर में कई बार पूछ रखा है, कोई गिनती नहीं है, ठीक। लैब्राडोर का नाम पेपर में कई बार पूछ रखा है, लैब्राडोर का नाम, ठंडी जलधारा गर्म जलधारा आया, कहाँ बहती है, ग्रीनलैंड के पास होते बहती है। अब आ जाओ थोड़ा इसके दक्षिण में आ जाओ, यहाँ से आ जाओ साउथ में, थोड़ा ध्यान से समझो, बड़े प्यार के साथ समझो ध्यान से। इसे दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा कहते हैं। ये हमारी विषुवत रेखा के पास से जलधारा चलती है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। जैसे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा चलेगी ना, ये हमारा, ये गर्म जलधारा नहीं होगी। जब गर्म जलधारा होगी हमारा पूरा ये हमारा दक्षिण अमेरिका नहीं है, यहाँ ब्राज़ील देश नहीं पड़ता, उस ब्राज़ील देश के पास से धारा नहीं गुजरेगी, तो उसी के नाम पर नाम रख देंगे, जो पास हो वो खास, जो पास बाकी सब बकवास है। तुम्हें की बात है, देख मोटी कितनी खुश हो रही है, मेरे दिल की बात कर दी आपने। सही बात है, तो पास कौन सा देश है, ब्राज़ील, तो नाम क्या रख दिया, ब्राज़ील की जलधारा। तो ब्राज़ील की जलधारा ठंडी गरम, ठंडी गरम, गरम। अभी तुम ठंडी बोल देते हो, हमारा मर्डर कर देता है भी। याद रहेगी बात है। नीचे तुम्हारे पास से ठंडी जलधारा नहीं आ गई, इसे बोलते फोकलैंड की जलधारा। होकलैंड नहीं, फोकलैंड, फोकलैंड की जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा से आगे मिल जाएगी, या इसका नाम बन जाएगा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। प्रवाह, उसका वेग कम हो जाता होगा, कम हो, धीरे धीरे चलती है बेचारी, आगे की ओर बढ़ती है, आ जाती है, इसका नाम है बेंगुला की जलधारा। ये हमारा अफ्रीका नहीं है, और ऐसे नहीं चल देगी पूरी की पूरी, नाम क्या होगा, बेंगुला की जलधारा। बेंगुला, बगुला नहीं है, बेंगुला, बगुला नहीं है, बेंगुला की जलधारा। बात समझ गया, बेंगुला की भी पूछी हुई, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बैठती है, ठीक। ब्राज़ील की जलधारा पूछी हुई, ठंडी गर्म कई बार पूछी, फोकलैंड की जलधारा पूछी हुई, ठंडी है। मैप देखते ही सारा याद आ जाएगा, सारा खेल मैप का। ये सारा रोड़ा किसका, ये सारा रोड़ा किसका, ठीक, मैप ही खा लो। और भी समझ लो, इधर भी देख लो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ भी। अच्छा, ऊपर से देखो जलधारा है, इधर देखो, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, नाम लिखा हुआ, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ये जलधारा गई यहाँ तक, यहाँ एक जलधारा पर जाके देखो, इसे काली जलधारा भी कहते हैं, काली जलधारा, पानी पूरा तरह काला हो जाए इसका। जलधारा जैसे ऊपर जागी ना, पहले उन्हें बताओ, जो ऊपर जागी है गर्म जलधारा होगी, ठंडी होगी। क्यों रोसियो, क्यों रूसियो नहीं, क्यों रोसियो, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो नहीं, क्यों रोसियो। इसका नाम देखो कितना इंटरेस्टिंग नाम हो, सुसीमा की जलधारा। सुशीला ही लिख देता, सुसीमा की जलधारा। ये चाइना नहीं है इधर,
ऊपर जापान नहीं आ जाएगा पूरा का पूरा। सुसीमा की जलधारा, इसका नाम है क्यूरोसियो, क्यूरोरियो नहीं क्यूरोसियो, दोनों जलधारा चली ऊपर, चलो चली। जैसे ही आपस में ऊपर जा गई हैं तो आपस में जाके मिल जाएगी, उत्तरी प्रशांत प्रवाह बोलते हैं सर। इसकी एक जलधारा ऊपर चली जाती है, इस पूरे एरिया के अंदर व्यापार का अगर काम करती है, अलास्का की जलधारा काम करती है, समुद्र के जहाज ले जाना इस एरिया में फिर आसान हो जा, क्योंकि यह गर्म जलधारा, इस पूरे एरिया में बर्फ जमी रहा है। समझ की बात यार, देख लो भगवान का मैकेनिज्म कैसा, समझ की बात यार, देख लो कैसी जलधारा। भाई कोई तो है ना इस दुनिया को जो चला रहा, सोचने वाली बात है ना। ये जलधारा सारी इधर ही क्यों मुड़ रही है यहाँ पे, यहाँ से वहीं से, कितना गजब का मैकेनिज्म। जब तो यहाँ के लोग जिंदा रह रहे, नहीं तो कैसे जिंदा रहते। सही बात, तो कोई है, हर कार्य करने वाला कोई ना कोई हो। जैसे बोर्ड को भी तो किसी ने बनाया, इस मार्कर को किसी ने बनाया, इस पंखे को किसी ने बनाया, तुम्हारे मंदिर में जो मूर्ति लगी उसका भी मूर्तिकार है। इस दुनिया में प्रत्येक कार्य को कोई ना कोई करने वाला है। इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया को तो व्यवस्थित करने वाला, उसको कोई भगवान कहते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाना आसान नहीं है। और वो भगवान पता कहाँ रहा है, वो यूनिवर्स के भी बाहर रहा है। मजाक नहीं कर रहा मैं, यूनिवर्स के बाहर रहा है वो। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी ना, सही बात है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई थी, भगवान शंकर ने उस पर लात मारी थी, एकदम फूट गया था पूरा ब्रह्मांड। तो नहीं पता, पूरे ब्रह्मांड सब भगवान शिव की देन है, पूरा ब्रह्मांड। वाह बात अलग है, चाइना के अंदर नहीं जानते भगवान शिव को। चाइना के अंदर भगवान शिव को जानते होंगे, उनके अलग भगवान होंगे, अलग अलग देश के अलग अलग भगवान। मतलब कितना अच्छा गजब का मैकेनिज्म बना हुआ। चलो ठीक है, मैं खुश हूँ इस बात से। ऊपर देखो यार, ठंडी जलधारा नहीं आ रही है, इसका नाम है क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा आ रही है, यस और नो, कोई प्रॉब्लम। पेरू की जलधारा मैंने तुम्हें पढ़ा दी, 1-2 जलधारा तुम्हें यहाँ मिल सके इस पूरे एरिया में, 1-2 जलधारा। इतनी बात बताओ समझ में आई। और बाकी पता लगेगा तुम्हें, पता कैसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा। कैसे, बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ कुछ नहीं पता लगेगा। याद रहेगी बात, ठीक। ऐसा करके फिर सुधार करा जाओ उसमें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से निकाल दो। यूँ नहीं है कि अनाप शनाप पढ़े जा रहे, पूरा का पूरा उसमें जाकर कॉपी में सिद्धांत पढ़ने में लगे हुए। इतना याद कर लो, बहुत बड़ी बात है, इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। 2-3 वीडियो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, इस नोट्स को रख कर सामने, एक पेज के साथ खाली रखो, बहुत है, दैट्स एनफ। पढ़ने की दुनिया में इतनी चीज़ें, क्या क्या पढ़ोगे। इसके बाद में इस वक्त 7 महाद्वीप पढ़ाऊँगा। कितने महाद्वीप, वहाँ करूँगा डिटेल से चर्चा। सारी धाराएँ फिर लौट कर आ गई हैं, सारे पहाड़ आगे लौट कर, सारे पर्वत आगे, वो हर चीज़ लौट कर आ गई। उनमें मैप के अंदर जो 50% भूगोल को वहीं कवर कर देगी, वर्ल्ड जियोग्राफी के। और हम तो जो सिंगल पीढ़ी के लिहाज से सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, नॉलेज भी बहुत हो जाएगी। वो नहीं पढ़ाया था जो पिछले साल पढ़ाया था, पढ़ाऊँगा। जो पिछले साल पढ़ाया कुछ अलग पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा। ये सर नो, कोई प्रॉब्लम। चलो अब हम मिलते हैं कब, शाम के टाइम क्लास होगी।